देखो सर, पढ़ा रहे तुम्हें टेंजेंट नॉर्मल, ठीक है। 2 दिन में ये भी कंप्लीट है तुम्हारे पास, ज्यादा बड़ा है नहीं, देख लो। देखो सर, ये तुम्हारे पास कोई कर्व होता है, इसकी इक्वेशन y इक्वल टू तुम्हें दे रखी होगी। ये तुम्हारे पास इसका टेंजेंट है, तुमसे इसका स्लोप पूछेगा, तुम्हें ये पॉइंट देगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x1, y1। तो आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है dy बाई dx, और वहां तुम्हें पुटअप करना है एट x1 y1, यानी वैल्यू डालनी है वहां पर x1 और y1 जो पॉइंट है वो। तो ये जो है वो तुम्हारे पास कहलाता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, पहली चीज, ठीक है। ये तुम सब जानते हो, इसमें कुछ स्पेशल बताने का है, ठीक है। थोड़ा सा हाँ, इसके बाद तुम्हारे पास आता है सर स्लोप ऑफ नॉर्मल। जो नॉर्मल तुम्हारे पास क्या होता है, पहले वो चीज तुम समझ सकते हो। नॉर्मल भी यहीं से लाइन पास करती है और वो तुम्हारा टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो उसका जो स्लोप होगा वो तुम खुद दिमाग लगा लो, वो होगा -1 अपॉन dy बाई dx एट x1, y1, क्योंकि ये दोनों लाइनें आपस में क्या होगी, परपेंडिकुलर हो गई। तो m1 m2 -1 लगा देगा। इसके बाद में आता है सर आपके पास में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, आपसे कभी पूछता है तो वो तुम जानते हो y माइनस y1, और यहाँ लिखते हो x माइनस x1, और यहाँ क्या लिखते हो m, तो यहाँ टेंजेंट वाला स्लोप लिख दो, यानी dy बाई dx एट x1 y1। समझ गए क्या बोल रहे? इसके बाद आता है तुम्हारे पास इक्वेशन ऑफ, तुमसे बोलता है नॉर्मल बताओ, तो वो लिखोगे y माइनस y1, और ये होगा -1 अपॉन तुम्हारे पास dy बाई dx एट x1, y1, और यहाँ लिखोगे तुम x माइनस x1। बोलो समझ गए भाई? यहाँ पर स्लोप किसका आ जाएगा, नॉर्मल का आ जाएगा। फार्मूला वही आराम से देख सकते हो। तो 4 चीजें तुम्हारे पास हो गई, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। इसके बाद में तुम जानते हो अगर कभी 2 लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती है, इसके बीच में एंगल थीटा तुम्हें निकालना, एक का स्लोप है m1 और एक का स्लोप है m2। तो तुम फार्मूला लगाते हो tan थीटा इक्वल्स टू तुम्हारे पास लगता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। एक ये चीज है तुम्हारे पास जो काम में आती है, ठीक है। इसके बाद तुम जानते हो अगर तुम्हें कभी बोला जाए इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल, 2 लाइनें तुम्हारे पास क्या है सर दे रखी तुम्हें पैरेलल, उधर बैठ जाता हूं उसको। तो m1 इक्वल्स टू तुम्हारे पास क्या होगा m2, अगर 2 लाइनें पैरेलल है, दोनों के स्लोप इक्वल होते हैं, जानते हो तुम, एक का स्लोप m1 एक का m2। अगर तुम्हें कभी बोला जाए इफ 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो उस केस में तुम लिखते हो m1 m2 बराबर तुम्हारा क्या -1, अगर 2 लाइनें परपेंडिकुलर। ये जानते हो, ये सब बेसिक्स है, ये सारे बेसिक्स तुम्हारे 11th क्लास के, ठीक है। इसके बाद में तुम्हारे पास आता है, तुमसे बोला जाता है स्लोप ऑफ x एक्सिस बताओ, तो वो तुम जानते हो m क्या होता है तुम्हारे पास में 0। तुमसे पूछता है कि स्लोप ऑफ तुम y एक्सिस बताओ, तो m क्या लिखते हो सर 1/0, ठीक है। ये भी चीज आप जानते हो। इसके बाद में आता है सर जो काम की चीज है वो सुनो। अगर तुम्हें कभी कोई लाइन दे दे कि साहब ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, और तुमसे बोले इसका स्लोप कितना है बताओ, तो क्या लिखते हो माइनस a बाई बी, उल्टा बोल रहा है भाई, तो गलत हो जाएगा पूरा क्वेश्चन, उल्टा होता है उसमें, तो सवाल ही गलत है फिर पूरा। इसके बाद में आता है अगर तुम्हें कभी बोला जाए इफ 2 लाइन्स, सॉरी, इफ ए लाइन इक्वली इंक्लाइंड विद एक्सिस, इक्वली इंक्लाइंड विद एक्सिस, यानी कोई लाइन एक्सिस के साथ में इक्वल एंगल बना रही है, तो उस केस में m क्या लेते हो सर आप, प्लस माइनस 1 भी होगा और -1 भी होगा। क्यों होंगे, पहले भी तुम्हें समझाया था कि इस केस में देखो एक बार लाइन ऐसे जाएगी तो ये 45 डिग्री होगा, और एक बार लाइन तुम्हारे पास ऐसे जाएगी तो ये 135 होगा। तो एक से m तुम्हारे पास क्या आएगा 1, और एक से क्या आएगा -1। इसके बाद में आता है तुम्हारे पास इफ ए लाइन कट्स इक्वल इंटरसेप्ट विद एक्सिस, कट इक्वल इंटरसेप्ट विद एक्सिस, तो इस केस में भी आप m क्या लोगे सर +-1, क्योंकि तुम आराम से चेक कर लो, अगर इक्वल इंटरसेप्ट काट रही तो लाइन ऐसे जाएगी, तो ये दोनों सेम है, तो ये 45, तो ये हो गया 135। और एक केस तुम्हारे पास ये हो गया जब लाइन तुम्हारे ऐसे जा रही है, ये दोनों सेम है, तो ये क्या हो गया 45। तो एक बार m तुम्हारा इससे 1 आएगा और इससे m तुम्हारा -1 आएगा। समझ गए? ये बेसिक है सर आपका पूरा टेंजेंट नॉर्मल का बेसिक यही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है।
अब क्वेश्चंस करेंगे अपन जो डिफरेंट डिफरेंट तुम्हारे होते हैं, ठीक है। तो आप इसको कॉपी करो। देखो सर, पहला एग्जांपल तुमसे पूछा स्लोप ऑफ टेंजेंट नॉर्मल एट द कर्व दिस। सिंपल क्वेश्चन है, पहले डिफरेंशिएशन कर दो, फिर ये पॉइंट डाल दो, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा, -1 अपॉन करके लिखोगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। एग्जांपल दूसरा तुम्हें शो करना है कि टेंजेंट जो है वो x बराबर 2 और -2 में पैरेलल है, तो इसका डिफरेंशिएशन करो। पहले x की जगह इसमें 2 डालो, एक बार -2 डालो, दोनों सेम आ जाएंगे, स्लोप इक्वल हो गए तो लाइंस हो गई पैरेलल। बोलो। एग्जाम्पल तीसरा देखो सर, सेम है, वहां तुम्हें राइट एंगल प्रूव करना है, ठीक है। तो एक m1 निकालोगे, एक m2 निकालोगे, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या आना चाहिए तुम्हारा -1, तो वो क्या हो जाएंगे 90 डिग्री, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर चौथा, ये तुम्हें जरूर बताएंगे सर। देखो कर्व की इक्वेशन क्या लिखी वो देखो आप। एग्जाम्पल नंबर 4, 2y² बराबर ax प्लस b। अब तुम्हें बोल रखा ये जो कर्व है इसके ऊपर तुम्हें एट 1, -1 पे जो तुम्हारा स्लोप है कर्व का वो तुम्हें क्या दे रखा है 1। कहां पर? एट 1, -1 पे स्लोप कितना है -1, ठीक है। तो क्या करोगे सर, सबसे पहले आप वो इसका डिफरेंशिएशन करोगे, तो ये हो गया 4y dy/dx, ये हो गया तुम्हारा 2ax, तो dy/dx तुम्हारे पास क्या आ जाएगा सर, ax अपॉन 2y। यहां लिखोगे dy/dx एट 1, -1, तो ये हो जाएगा a1 और नीचे 2 क्या आ जाएगा -1, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -a/2। और तुम्हें ये जो स्लोप है उसमें दे रखा है -1, तो -1 बराबर -a/2, तो a की वैल्यू क्या आ गई 2, a आ गया, बच कौन गया b। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखो, ये पॉइंट इस कर्व पे हमेशा लाई करेगा। एक इक्वेशन तुम्हारी वहीं से बनेगी, आगे तुम्हारे सारे क्वेश्चन यही है, जानते हो तुम सब यही है। तो आप लिखोगे यहां पर कि 1, -1 लाई ऑन कर्व, तो इसको क्या करा दो सर, सेटिस्फाई। 2y² बराबर ax² प्लस b, तो 2 -1 का स्क्वायर a 1 का स्क्वायर प्लस b, तो 2 बराबर a प्लस b। अब a की जगह 2 डाल दो और उससे तुम b निकाल दो, तो b आ गया तुम्हारा 0। क्वेश्चन कंप्लीट। ये चीज जरूर ध्यान रखना, ये लिखेगा नहीं वो, ये तुम्हें ध्यान रखनी इस चीज का, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। पांचवा एग्जाम्पल देखो सर, सिंपल है, ये पैरामेट्रिक फॉर्म है तुम्हारे पास, तो तुम इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा और फिर पॉइंट डाल देना, वो तुम जानते ही हो, dy/dx निकालना। सेम छट्टा है, देख लो सर। 7वें से तुम्हें समझाना है सवाल। क्वेश्चन नंबर पढ़ो सर 7वां। ये तुम्हें बोल रखा है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व दिस एट विच द टेंजेंट लाइंस आर पैरेलल टू द लाइन दिस। तो देखो सर, इसका डायग्राम जरूर बनाना। एग्जाम्पल नंबर तुम्हारा 7 है, ये तुम्हारी कर्व की इक्वेशन है, जो तुम्हें y उसने जो भी लिख के दे रखी है, और तुम्हें बोला है कि जो इसका टेंजेंट है वो टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है, और लाइन है y बराबर 3x - 2। बोलो समझ गए? और तुम्हें ये पॉइंट बताना है जिसको तुम लेट करो x1 y1। सवाल ये है, तो सर ये उल्टे क्वेश्चन है, या पॉइंट बताना है, ठीक है। कर्व की इक्वेशन लिख देते हैं सर। y बराबर तुम्हारे पास है x³ - 2x² माइनस का x। अब यहां की जो स्टार्टिंग होगी ना सर, वो स्टार्टिंग ये होगी, सबसे पहली स्टार्टिंग ये होगी। यानी तुम क्या लिखोगे सर, कि ये जो पॉइंट है वो इस पे लाई करता है, शुरुआत यही होगी। यानी तुम लिखोगे x1 y1 लाई ऑन कर्व, तो ये इसको करेगा सेटिस्फाई, तो तुम्हारे पास आ गया y1 बराबर x1³ - 2x1² माइनस x1, पहली इक्वेशन। बोलो समझ गए? शुरुआत ये करना, उसके बाद आगे बढ़ेंगे जो भी करना है। अब जो रूल है उसको फॉलो करो सर। इसका डिफरेंशिएशन करो, तो dy/dx तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 3x² माइनस का 4x और -1। अब तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, इसका स्लोप निकाल के इक्वल कर देते हो, ये तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तुमने ये रूल अप्लाई करा क्या? तुमने x1 y1 लिखा क्या? तुम नहीं लिखते हो, इसलिए तुम मात खाते हो। तो गलती मैं तुम्हें समझा रहा हूं, बाकी मर्जी तुम्हारी। भाई देखो, सबसे पहले यहां लिखो dy/dx एट x1, y1, तो ये हो गया तुम्हारा 3x1² माइनस 4x1 माइनस का 1। पहले ये लिखो, आप समझ में आ गई बात क्या बोल रहा हूं। अब तुम यहां लिखो कि जो तुम्हारे पास में क्या टेंजेंट है, टेंजेंट इज पैरेलल टू y बराबर 3x - 2। जब दो लाइनें पैरेलल है, जानते हो m1 बराबर तुम लिखते हो m2। समझ में आया? ये सब लिखो तो गलती नहीं होगी। अब इसका स्लोप ये रहा, देखो
3x1 स्क्वायर माइनस का 4x1 और माइनस का 1, और इसका स्लोप तुम जानते हो, ढंग से देख लो, 3 है तुम्हारे पास, y बराबर है mx प्लस सी वाई, तो बराबर तुम इसको क्या कर दोगे 3, बोलो समझ गए, बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व करो, x1 निकाल लो, 2 वैल्यू आएगी, और वो दोनों x1 की वैल्यू डालो फर्स्ट इक्वेशन में, तो उससे कौन निकलेगा y1, तो 2 हो गए तुम्हारे पॉइंट। ये तरीका है सर, समझ में आया क्या, बोलो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो पहले ये जरूर लिखना, दूसरी ये गलती मत करना। अब बच्चा बोलता है सर मैं तो यहाँ बराबर 3 लूंगा, x आ जाएगा मेरा, कौन मना कर आ जाएगा x, वो डालेगा कहाँ पे x, बोले मैं तो यहाँ डालूंगा, वो x1 है, चलो इस क्वेश्चन में कर लेगा, आगे जाके आएगी परेशानी, मर्जी तुम्हारी। देखो प्रॉपर रूल है, उसको फॉलो करो यार। टेंजेंट नॉर्मल जो टॉपिक है, उस टॉपिक में कई बार दिक्कत आती है लैंग्वेज की, वहीं तुम बात खा जाते हो, ठीक है। लो जी सर, इसको मैं लिख देता हूँ, योग 12, तो 6x1 प्लस 2x1 माइनस का 2 बराबर 0, तो एक आएगा x1 माइनस 2 और एक आएगा 3x1 प्लस 2, तो तुम्हारे पास 2 वैल्यू आ गई, x1 एक आ गया 2 और एक x1 आ गया तुम्हारा माइनस का 2/3। ये वैल्यू कहाँ डालो, इस फर्स्ट इक्वेशन में, और यहाँ से क्या निकाल लो y1, तो 2 आ गए तुम्हारे पॉइंट। समझ गए क्या, बोलो, लिखो, कॉपी करो सर। नुकसान तुम्हें ही होगा, अपने को तो नहीं है, अपने तो आसानी कॉपियां कम आ रही, फटाफट चेक हो जाती, पर नुकसान तुम्हें होगा बाद में। हाँ देखो सर, एग्जाम्पल नंबर तुम्हारा 8, क्वेश्चन पढ़ो ढंग से। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व दिस एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी जो भी तुमने यहाँ लाइन बनाई थी वो लाइन क्या हो गई, एक्स एक्सिस, तो उसका स्लोप क्या हो गया 0। तो इस बार सेम प्रोसीजर करोगे तुम, बराबर क्या कर दोगे 0, कोई एक्स नहीं निकाल दो। अगला पढ़ो सर, इस बार पैरेलल तुम्हें क्या दे रखा है, तो पैरेलल y एक्सिस है, तो y स्लोप क्या होता है 1/0, तो जो तुम्हारा डिफरेंशिएशन है बराबर क्या करोगे 1/0, उसको क्रॉस इनटू करना, वहां से x1 निकालना। देखो सारे क्वेश्चन अभी तुमने जो 7th करा वही है, आगे जितने भी हैं सारे वही है, बस तुम्हें ढंग से देखना है कि यार पैरेलल है कि परपेंडिकुलर, बस कुछ नहीं देखना। मैं भी एक क्वेश्चन परपेंडिकुलर का भी कर दूंगा। हाँ 9 समझ में आ गया। 10वां पढ़ो सर, इस बार तुम्हें बोल रखा है स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, यानी जो स्लोप ऑफ तुम्हारा कोऑर्डिनेट है टेंजेंट का वो इक्वल है y1 के। y कोऑर्डिनेट मतलब किसके इक्वल है, y1 के, तो तुम y1 के इक्वल कर देना। मैं एक कर ही देता हूं, देखो एग्जांपल कौन सा है सर, ये देखो सर, ये कर्व है, y बराबर क्या दे रखा है x³ है, ये तुम्हारा टेंजेंट है, और तुम्हें बोल रखा है ये पॉइंट क्या लोगे तुम, x1 y1 लोगे, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, वहां पर तुम्हारा dy by dx क्या आ गया, तुम्हारा 3x² आ गया, dy by dx लिखो, ऐड क्या लिखोगे x1 y1, तो ये हो गया 3x1², और तुम्हें बोल रहा है जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, यहाँ लिखो बकायदा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो किसके इक्वल है y1 के, यानी 3x1² किसके इक्वल है y1 के। अब अपन ने सबसे पहले सेटिस्फाई नहीं करा, मैंने तुम्हें बोला पहला काम ही वही है, तो x1 y1 यहाँ लाई करेगा, तो y1 बराबर तुम्हारा हो गया x1³, पहले इक्वेशन समझ गए क्या, बोलो ये y1 यहाँ डाल दो, तो ये हो गया तुम्हारा x1³, बोलो। चलो बढ़िया क्वेश्चन कर भी दिया, सामने आ गया। तुम्हारी गलती अब क्या होती है, सब इसको इससे उड़ा दिया, तो एक की वैल्यू कम हो गई, कभी काटना मत इसको, याद रखना इस बात को, काटना नहीं है, इसको उधर ले जाओ। तो x1³ माइनस 3x1² बराबर क्या हुआ 0, कॉमन आ गया x1², तो x1 माइनस 3 बराबर 0, दोनों अलग अलग 0 लो, तो x1 आया 0 और x1 क्या आ गया 3, बोलो समझ में आई क्या बात। अगर तुम काट देते तो ये गायब हो जाता भाई, एक पॉइंट कम हो गया, फिर एक आंसर कम हो गया, एक नंबर गायब हो गया आपका। अब ये पॉइंट यहाँ डाल लो, तो जब 0 डालोगे तो y1 0 और 3 डालोगे तो 27, तो पॉइंट हो गया 0,0 और 3,27। लो साहब आंसर खत्म। ये क्वेश्चन 2 साल पहले बोर्ड में आया था 4 नंबर का, ये सवाल देख लो, इतना इजी क्वेश्चन, समझ गए। चलो आगे बढ़ो सर, अगला पढ़ो सर 11वां क्वेश्चन देखो, इस बार क्या बोल रखा है, एक बार टेंजेंट पैरेलल किसके, एक्स एक्सिस के, एक बार किसके, वाई एक्सिस के, तो एक बार स्लोप क्या लोगे 0, एक बार स्लोप क्या लोगे, कितने इजी तुम खुद देखो। अगला देखो 12वां देख लो, इस बार टेंजेंट किसके पैरेलल है, लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट दे रखे, तो उन दोनों पॉइंट से स्लोप निकाल लो। जानते हो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, अब की बार स्लोप ऑफ टेंजेंट उसके इक्वल कर दो। इन सवालों में सिर्फ इतना पढ़ो कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट बोल रहा है कि नॉर्मल बोल रहा है, पहली बात। दूसरी चीज पैरेलल बोल रहा है कि परपेंडिकुलर बोल रहा है, बस, और कुछ नहीं इनके अंदर, इतने आसान है। देखो अगला जाओ,
इस बार क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट दिस एट विच द टेंजेंट इज इक्वली इंक्लाइंड विद द एक्सिस। अभी पढ़ लिया तुमने, यानी स्लोप क्या लोगे, प्लस माइनस वन। और जब कभी ऐसी स्थिति आए कि स्लोप प्लस माइनस वन लेना पड़े तो पहले प्लस माइनस वन लो और अगले स्टेप में उसकी स्क्वायरिंग कर दो, क्योंकि तुम्हारी लड़ाई झगड़े हैं कि सर प्लस वन लू और माइनस वन लू और दो केस बनाओ और मगजमारी खत्म करो, स्क्वायरिंग कर दो, तो वो एक ही केस बच जाएगा और वो वैल्यू पुटअप करो। देखो दिखा दूं तुम्हें बुक में, देखो देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, देखो जरा, माइनस वाई वन अपॉन एक्स वन, तो किसके इक्वल ले लिया, प्लस माइनस वन के ले लिया। अब तुम देखोगे सर इधर का माइनस तो गायब हो गया, अरे क्यों दिमाग लगा रहा है, स्क्वायरिंग कर दो तो इसकी दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर, तो एक्स वन बराबर क्या आ गया अपने पास, वाई वन आ गया कि नहीं आया, वो अब कर्व की इक्वेशन को ऊपर डाल। समझ में आ गया क्या बोल रहा हूं मैं? देखो सर, ठीक है, अगला पढ़ो सर 14। अब इस बार देखो क्या लिखा हुआ है, टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू लाइन। अब परपेंडिकुलर का सवाल आ गया, यानी तुम्हें क्या करना है, m1 m2 बराबर माइनस। मतलब देखो एक बात सुन लो, ये लाइन अगर लिखोगे ना तुम तो कभी गलती नहीं होगी। तुम क्या करते हो, कंजूसी, अपन तो ये लाइन तो लिखते ही नहीं, हाँ यार ये तो इसके y1 के बराबर है तो सीधा y1, फिर अपन सोचते हैं यार ये तो पैरेलल है तो इनका स्लोप इक्वल है, इनके स्लोप इक्वल, ये खा जाते हैं अपन, तो गलती हो जाती है कभी कभार। तो इसकी इस लाइन को लिख लो, क्या बिगड़ रहा है, अपने जा क्या रहा है इसके अंदर। समझ गए क्या बोल रहा हूं मैं? yes, सर हाँ बोलो क्या बोल रहे, कुछ नहीं। अगला एग्जांपल शानदार है सर, 15वां, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर देखो बढ़िया चीज क्या है कि तुम्हें उसने टेंजेंट की इक्वेशन दे दी। हर बार तुम्हें बोलता है कि टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है, पर इस बार उन भाई साहब ने बोला कि ये तो खुद ही टेंजेंट है। नया क्या, इसमें टेंजेंट खुद दे दिया, यानी ऐसा स्पेशल कुछ नहीं है। ये तुम्हारा कर्व है, देखो एग्जांपल नंबर 15, y बराबर क्या लिखा हो बोलना जरा, x1 x3 माइनस, और तुम्हें बोल दिया कि साहब ये जो टेंजेंट है ना इसी की इक्वेशन दे दी उसने। पढ़ लो आराम से, ये दे रखी तुम्हें, क्या दे रखी बोलना। तो साहब तुमने पॉइंट लिया कॉमा x1 कॉमा y1, बोलो। अब कुछ बच्चे तो क्या करते हैं, इसको सोल्व करते ही नहीं कुछ, बोले सर ये पॉइंट इस पे लाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, ये इस पे लाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, सर दो इक्वेशन आगे सोल्व कर लेता हूँ। सही है भाई, गलत तो कुछ भी नहीं है, कर ले। जैसे आज ये y1 बराबर x1 माइनस 11 आ गया, ये y1 बराबर x1 क्यूब माइनस 11 x1 प्लस 5 आ गया, दोनों y1 को इक्वेट कर दिया, तो ले भैया तो क्यूबिक इक्वेशन आगे सॉल्व कर ले, कौन बना कर रहा है, कर आराम से, हमें क्या दिक्कत है। सही है, गलत थोड़ी है, बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल सही बात, कोई गलती नहीं है। लेकिन जो रूल है उसके हिसाब से चलो, ज्यादा बढ़िया। वो क्यूबिक इक्वेशन आएगी फिर तुम हिडन ट्रायल लगाते रहो, कौन रोक रहा है, अपना रूल करो आप तो यार। सबसे पहले पॉइंट इस पे लाई कर रहा है, तो तुम क्या लिखोगे सर, y1 बराबर तुम्हारा x1 क्यूब माइनस 11 x1 और प्लस का 5 पहली इक्वेशन, इसका डिफरेंशिएशन तुमने किया तो तुम्हारे पास आ गया देखो 3x स्क्वायर माइनस 11, बोलो। तुमने लिखा dy बाई dx एट x1 कॉमा y1, तो यह आ गया 3x1 स्क्वायर माइनस 11। अब तुम लिखोगे कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो वो तो खुद ही तुम्हें दे रखा है उसने, स्लोप ऑफ टेंजेंट देखो कितना दे रखा, 1 ही तो दे रखा है, और तुम्हारा स्लोप ऑफ टेंजेंट है 3x1 स्क्वायर माइनस का 11 बराबर 1, तो 3x1 स्क्वायर बराबर हो गया 12, x1 स्क्वायर हो गया 4, तो x1 आ गया तुम्हारा 2b और माइनस 2b, बोलो जवाब दो। समझ गए? अब तुम क्या करोगे सर, ये पॉइंट डालोगे यहाँ पर और दूसरा डालोगे यहाँ पर, तो कितने आंसर आए, 2। तुम लिख देते हो दोनों आंसर आ गए, क्वेश्चन खत्म। 4 में से मिलेंगे 3 नंबर, 1 नंबर गया। क्यों गया वो सुन लो, क्योंकि सर ये जो पॉइंट है वो इस टेंजेंट पे भी तो लाई करने चाहिए मेरे भाई। तो दोनों पॉइंट तुम्हें चेक करने हैं कि साहब ये पॉइंट जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है वो तुम्हारा आंसर। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो दिखाता हूँ। तुमने यहाँ डाला पहले 2, x1 की वैल्यू क्या डाली सर 2, तो y1 क्या आ रहा है, ढंग से देखो 2 डालोगे 8 माइनस ये हो गया 22 और प्लस का हो गया 5 यानी 13, ये माइनस का 9 हो गया, और फिर तुमने डाला माइनस का 2, तो y1 तुम्हारे पास क्या होगा, ढंग से देखो माइनस का 8 प्लस का हो गया 22 और प्लस का हो गया 5, तो तुम्हारे पास 27 और कितना गया 8 तो रह गया 19, तो 2 पॉइंट आ गए तुम्हारे पास, एक आ गया 2, -9 और एक आ गया -2, 19। बोलो समझ में आई क्या बात? अब ये पॉइंट तुमने डाला इसमें, तो पहले डालो 2, -9, देखो तो सेटिस्फाई हो रहा है ना। दूसरा डालो -2, 19, नहीं हो रहा है, तो यानी आंसर सिर्फ ये है, ये वाला आंसर नहीं है। समझ लो मेरी बात? अब एक चीज सुनो, अपने में इंटेलिजेंट बच्चे बहुत है, कोई गलती थोड़ी है तो है ही। वो बोलते हैं सर कि आप यहाँ डाल ही क्यों रहे हो, आप ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कराओ, आप इस इक्वेशन को यहाँ से हटा दो।
बिल्कुल सही बोल रहा है, गलत नहीं बोल रहा है। तो अपनी y1 बराबर x1 माइनस 11 आ गया। बोले सर अब ये पॉइंट वहां डालो आप, जो 2 और -2 आ रहा है, तो वहां से निकालो वैल्यू। मैं दिखाना चाहता हूं तुम्हें कुछ, देखो इधर, ये तो इनकी इंटरेस्टिंग बातें हैं। ये हो गया देखो y1 बराबर x1 माइनस 11। बोलो तुमने डाला x1 एक बार क्या डाला 2, तो y1 क्या आ गया तुम्हारा -9। फिर तुमने x1 क्या डाला -2, तो -2 डालोगे तो कितना आ गया, -13 आ गया। सोच लो, तो एक हो गया 2 -9, एक हो गया -2 -13। बोले सर आंसर लिख दो। तो भाई अब उल्टी कहानी कर, अब उल्टी कर, ये पॉइंट यहां डाल और ये पॉइंट यहां डाल, जो सेटिस्फाई करे वो तेरा आंसर। वो तो देखो इस क्वेश्चन की यही खासियत है। अब तुम्हारी मर्जी हो, जैसे कर लो। समझ में आ गई बात? तो वापस वही कहानी हुई, ये सेटिस्फाई करेगा, ये तुम्हारा नहीं करेगा। चाहो जैसे कर लो। समझ गए? समझ गए भाई? ठीक है, पढ़ो अगला। पढ़ो सर। इस बार तुम्हें क्या बोल रखा है? फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व वेयर नॉर्मल टू द कर्व मेक इक्वल इंटरसेप्ट विद द एक्सिस। इक्वल इंटरसेप्ट मतलब m प्लस माइनस 1। और कौन बना रहा है? नॉर्मल बना रहा है, टेंजेंट नहीं बना रहा है। ये भी ध्यान रखना, बच्चे टेंजेंट प्लस माइनस 1 करके आंसर ला देते हैं और आ भी जाएगा, क्योंकि वो तो आ जाएगा क्योंकि प्लस माइनस 1 है। लेकिन जो है उसको करो। देखो आपकी बुक में देखो, सबसे पहले देखो पॉइंट सेटिस्फाई करा दिया, उसके बाद तुम देखो डिफरेंशिएशन कर दिया, पॉइंट डाल दिया, फिर स्लोप ऑफ नॉर्मल बराबर प्लस माइनस 1। दिख रहा है ना? मैं चाहता हूं तुम ये चीज लिखो ताकि गलती नहीं हो। जो उसने लिखा है ना, स्लोप ऑफ नॉर्मल बराबर प्लस माइनस 1, ऐसे लिखो तो गलती नहीं होगी फिर। और देखो वो वैल्यू डाली, सॉल्व करी, और फिर देखो वही लड़ाई, प्लस माइनस आ गया तो मैंने तुम बोलते स्क्वायरिंग करो, जब लड़ाई खत्म हो जाए तुम्हारी सारी। ठीक है, समझ गए? लो सर, सारे एग्जाम्पल बता दिए तुम्हें A to Z। एक्सरसाइज के क्वेश्चन ऐसे ही है। इसके अंदर एक आध चीज आएगी तुम्हारे, एब्सिसा वर्ड लिखा हुआ आएगा। तो एब्सिसा किसको बोलते हैं जानते हो? जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है। और ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं? जो तुम्हारा वाई कोऑर्डिनेट होता है। ये जानते हो ना इस चीज को? ठीक है सर। तो ये पूरा क्वेश्चन है, इसको कॉपी कर लो, और अगर तुम्हें लगता है कोई क्वेश्चन पूछने लायक है तो मुझे बता देना, अभी मैं बताता हूँ, फिर मैं अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा। कॉपी कर लो। एक्सरसाइज में तुम्हें लग रहा है कोई सवाल पूछने लायक है तो बोल दो, समझा देता हूँ, नहीं फिर अगले पे चलूंगा। 15 फाइंड द पॉइंट ऑफ द कर्व विद टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये पूछ रहे हैं तो क्या हो गया भाई? पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो इसका डिफरेंशिएशन करके एक्स एक्सिस से तो बराबर 0 कर देना स्लोप। अभी तो आ गया एग्जांपल, आ गया। और कोई है? चलो अगली एक्सरसाइज आओ सर, निकालो एग्जांपल नंबर पहला। क्या इससे क्या फर्क पड़ता है? कर्व है, तुम्हें समझेगा, अपना मतलब नहीं है। वो सर्किल है, क्या है, कर्व की इक्वेशन है अपने लिए, वो एक बस बात, दैट्स ऑल। हाँ देखो सर, एग्जांपल नंबर पहला तुम्हारा सेकंड एक्सरसाइज, ढंग से पढ़ो सर। आपको निकालना क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ऑफ दिस कर्व एट द पॉइंट दिस। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लो, फार्मूला तुम्हें बता दिया, एक स्टेप आगे बढ़ जाओ। ठीक है, अगला देख लो सर, वो क्या बोल रहा है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, तो वो निकाल लो सर। आगे बढ़ो सर, तीसरा क्या बोल रहा है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो वहां ढंग से देखो। अब यहां नया ये आएगा कि तुम्हें पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो इसने केवल x बराबर तुम्हें क्या दे रखा? 0। तो x की जगह 0 डाल दो कर्व की इक्वेशन में, तो y निकाल लो। 0 डालोगे तो y देखो 3 आ रहा है, तो पॉइंट हो गया तुम्हारा, क्या हो गया सर? 0, सॉरी 0 आ रहा है, y भी 0 आ रहा है, तो पॉइंट हो गया 0 0। ठीक है, अब पॉइंट आ गया, कर्व की इक्वेशन में निकाल लो। समझ गए? अगला देखो सर, वो भी है, ये देख लो। x12 दे रखा है, तो x12 जब ऊपर डालोगे तो उससे y1 आएगा। y1 की 2 वैल्यू आएगी। तुम्हें बोल रहा है y1 ग्रेटर देन 0, तो तुम्हें खाली पॉजिटिव लेनी है। तो पॉइंट आ गया, कर्व की इक्वेशन दे रखी है, जो पूछो वो निकालो। आगे चलो सर, अगला सही में देखो सर। अब इस क्वेश्चन में तो तुम्हें निकालना ही x1 y1 बन रहा है, तो x1 y1 पे ही निकालो आप। समझ गए? अगला देखो सर, ये पैरामेट्रिक फॉर्म आ गई, तो इसमें पहले तुम्हें पॉइंट निकालना पड़ेगा। मतलब इसमें एक चीज समझ लो आप, इधर देखो सर, मैं दिखाई देता हूं आपको। एग्जाम्पल कौन सा है सर? ये x बराबर बोलो, और y बराबर, और आपको दे रखा है पढ़ो थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4। तो सबसे पहला काम क्या करो आप,
सबसे पहले थीटा पाई बाई 4 यहाँ डालो, तो वो जो x1 और y1 वो पॉइंट आएंगे आपके, समझ में आ रहा है? तो यहाँ डालो, तो सर देखो x1 तुम्हारे पास हो गया 1 माइनस कॉस तुम्हारा पाई बाई 4 यानी 1 माइनस 1 बाई रूट 2, तो ये आ गया x1। यहाँ डालो तो y1 आ गया तुम्हारा पाई बाई 4 माइनस साइन तुम्हारा पाई बाई 4 यानी पाई बाई 4 माइनस का 1 बाई रूट 2, यह आ गया y1 यानी पॉइंट हो गया 1 माइनस 1 बाई रूट 2 कॉमा पाई बाई 4 माइनस 1 बाई रूट 2, तो ये हो गया तुम्हारा x1 पाई 1। अब डिफरेंशिएशन करते ही हो, dx बाई डी थीटा निकालोगे तो वो तुम्हारे पास हो गया साइन थीटा, यहां निकालोगे dy बाई डी थीटा तो वो हो गया 1 माइनस कॉस थीटा। तुमने निकाला dy बाई dx, तो जानते हो दिस अपॉन दिस करोगे 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे तुम्हारा साइन थीटा, फिर तुम लिखोगे dy बाई dx एट तुम्हारे पास 1 माइनस 1 बाई एट थीटा बराबर पाई बाई 4, क्योंकि यहां तो थीटा डालना पड़ेगा ना, x1 y1 नहीं है। तो सर ये हो गया तुम्हारा 1 माइनस कॉस पाई बाई 4, नीचे क्या लिखोगे साइन पाई बाई 4 यानी 1 माइनस 1 बाई रूट 2, नीचे तुम्हारा 1 बाई रूट 2 एलसीएम में काटो तो रूट 2 माइनस 1, ये dy बाई dx आ गया। ये रहा तुम्हारा dy बाई dx, ये रहा तुम्हारे पॉइंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो, नॉर्मल निकालो, जो करना है समझ गए। अगला देख लो सर, वो भी यही है। अब अगले क्वेश्चन में तुम्हें t की वैल्यू कुछ नहीं दे रखी, तो ये जो तुम्हें x और y दे रखे यही x1 y1 कहलाएंगे, ध्यान रखना, यही x1 y1 कहलाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन सर शानदार है, 8वां क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसके खाली लैंग्वेज और कुछ भी स्पेशल नहीं है, सवाल ढंग से पढ़ो आप। Show that the line this touches the curve this at the point where it crosses the y-axis। यानी आपका सवाल ये है सर कि तुम्हारा एक कर्व है, ये कर्व जहां y-axis को क्रॉस कर रहा है, जहां y-axis को क्रॉस कर रहा है, कर्व की इक्वेशन दे रखी है y बराबर b e की पावर माइनस एक्स बाई ए, ठीक है। तुम्हें बोल रहा है ये कर्व जहां y-axis को क्रॉस कर रहा है उस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट की इक्वेशन है वो ये है, ये प्रूव करना है। पढ़ लो सवाल आराम से, समझ गए। तो देखो सर, आप सबसे पहले पॉइंट ही निकालो ना यार, कौन सी एक्सेस है ये, वाई एक्सेस, एक्स क्या होगा 0, एक्स डालो 0, वाई क्या आ गया b, समझ गए, काम खत्म हो गया, सवाल ही खत्म हो गया। ये रहा कर्व, ये रहा पॉइंट, क्या निकालना है तुम्हें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लो, सॉल्व करोगे वो आ जाएगी, बात खत्म हो गई। अब तुम समझदार बताओ क्या करते हो, मैं बता दूं तुम्हें क्या करते हो, तुम्हारी गलतियां साथ साथ सुनते जाओ ना यार, जो तुम करते हो। तुम क्या करते हो सर, इसका डिफरेंशिएशन करा, ये पॉइंट डाला, स्लोप आ गया, किसका स्लोप आ गया, टेंजेंट का आ गया, ठीक है। तुम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते ही नहीं हो, क्यों, तुम क्या करते हो, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया सर हमारा, तो ये रहा, और ये कर्व, ये लाइन की इक्वेशन, तुम इसका भी टेंजेंट निकालते हो, बोलो सर दोनों सेम आ गए, m1 बराबर m2 हेंस प्रूव्ड। क्यों, वही डॉक्टर साहब ने बोला है कि टेंजेंट की इक्वेशन है, अगर दो स्लोप इक्वल है तो पैरेलल भी लाइन हो सकती है। तो फिर बच्चा बोलता है सर मैं इस जो तुम्हारा टेंजेंट की इक्वेशन है उसको मैं 0, b से सेटिस्फाई करा देता हूं। हाँ फिर सही है, फिर सही बात है, तो इतनी खिचड़ी पकाई क्यों रहे हो, जो सीधा सीधा तरीका वही चल लो ना यार। ये रहा कर्व, ये रही तुम्हारा पॉइंट, इसके ऊपर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लो, ये आ जाएगी, बात खत्म हो गई। क्यों दुखी हो रहे हो, मतलब समझ गए, ठीक है सर। अगले पे आओ सर, अब सब यही क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे, अब तुम्हारे सवाल सब यही है, pहले पॉइंट निकालना पड़ेगा तुम्हारे को, लड़ाई सबको चालू होती है। तो पढ़ो सर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व दिस एट द पॉइंट वेयर इट कट्स द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस कट कर रहा है तो वाई क्या हो गया 0, तो देखो सर वाई इसमें डालो 0 तो एक्स आ गया 7, तो पॉइंट हो गया 7,0, पॉइंट आ गया, कर्व की इक्वेशन है, अब जो चाहिए वो करो आप, समझ गए। अगला पढ़ो सर, find the equation of tangent to the curve this at the point where it cut the x axis। x axis कट कर रहा है यानी y की वैल्यू क्या लोगे 0। अब जब तुम यहाँ y 0 लोगे तो कान खोल के सुन लो, x की दो वैल्यू आ रही है, एक आ रही है 1, एक आ रहा है 2, देख लो आराम से देख लो भाई। x3 माइनस 1 को 0 लोगे तो x1 की वैल्यू 1 आएगी, और x माइनस 2 0 लोगे तो x की वैल्यू 2 आएगी, बोलो। तो 2 पॉइंट हो गए आपके, तो 2 पॉइंट हो गए, तो भैया 2 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना, ध्यान रखना इस बात को। देख लो आंसर, 2 आंसर होंगे, देख लो।
समझ गए क्या बोलो? ठीक है, समझ गए? अब अगले क्वेश्चन से होती है तुम्हारी कहानी चालू स्टार्ट। ये चीज अलग आ गई, ये पूरा डिटेल में तुम्हें करने पड़ेंगे, तो ये अपन डिस्कस ही नहीं कर रहे, कल बात करेंगे तुमसे जितने भी, ठीक है? ये वाला पार्ट इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और कल थर्ड एक्सरसाइज। तो आज इतना कर लो तुम। अब इसके जो क्वेश्चंस करने वो मैं टिक करके भी तुम्हें भेज दूंगा, जिनके पास पुराने उनके पास है ही, नए वाले तुम्हें भेज देंगे। तो ये 1.5 एक्सरसाइज हो गए, मान लो तुम बच्चे 1.5 कल कर देंगे, चैप्टर खत्म। ओके, कॉपी कर लो सर।